तो ये है सेकंड पार्ट बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस का, जहां पहले पार्ट में आपने दिल्ली से नागपुर तक की जर्नी को देखा और पहले पार्ट में तो ट्रेन बिल्कुल राजधानी लगी, स्पीड प्रियोरिटी सब कुछ एकदम टॉप नॉच था। पर नागपुर से निकलने के बाद अचानक से एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो चलिए आज की यात्रा में देखते हैं नागपुर से बिलासपुर के बीच में कैसा रहा इस राजधानी में सफ़र। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये नागपुर का फेमस डायमंड क्रॉसिंग है जहाँ से ट्रेन अपनी गुजर रही है। वर्ल्ड फेमस है, एक तरह का इकलौता डायमंड क्रॉसिंग है, डबल डायमंड क्रॉसिंग है ये। और नागपुर से निकलते ही बेड टी भैया देने चले आते हैं, फिर नींद कहाँ आती है और थोड़ी देर में सूरज भी अपनी रोशनी बिखेर चुका था। यहाँ तक तो ट्रेन ऐसे भाग रही थी मानो बिलासपुर बिफोर टाइम पहुँचने वाले हों। तो फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं तुमसर रोड जंक्शन, और इसको जंक्शन इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है बालाघाट की तरफ, और यहीं से एक लाइन जो है वो निकल जाती है गोंदिया, रायपुर और बिलासपुर की तरफ। तो हम जो है बालाघाट नहीं बल्कि गोंदिया की तरफ जाने वाले हैं और वो लाइन आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत। तुमसर रोड जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये लाइन निकल जाती है बालाघाट की तरफ, और जिधर हमारी ट्रेन जा रही है वो रूट है गोंदिया, रायपुर और बिलासपुर वाला। तो इसीलिए तुमसर रोड को जंक्शन बोलते हैं। और तुमसर रोड से निकलते ही वेनगंगा रिवर को हम क्रॉस करते हैं। और इस बॉक्स में क्या है? मेरे ख्याल से ये बाइसिकल होगी। खैर बाहर चलते हैं क्योंकि गोंदिया जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। तो फिलहाल सुबह के 8 बज चुके हैं और फाइनली अपनी ट्रेन गोंदिया जंक्शन जो है वो पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 7:05, लेकिन ट्रेन गोंदिया के आउटर पे काफ़ी देर रुकी रही, इस कारण से ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट हुई और यहाँ आते आते ऑलमोस्ट 50 से 55 मिनट ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। तो राजधानी एक्सप्रेस है और इतनी लेट हो गई है, और ऊपर से इस रूट पर इतनी ट्रेनें होती नहीं हैं, मेनली जो फ्रेट ट्रेनें हैं वही होती हैं। और चलिए अपना डिपार्चर जो है वो यहाँ से हो चुका है, यहाँ आते ही डिपार्चर हो गया। बाकी अगर बात करें गोंदिया की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो अलग हो जाती हैं। एक लाइन जो कि यहाँ से निकल जाती है सीधा दुर्ग की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बालाघाट होते हुए नैनपुर जो कि आके जबलपुर निकल जाती है, और एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं यानी कि नागपुर की तरफ से। तो चलो, जो मेरे साथ को पैसेंजर ट्रैवल करते वो तो यहाँ से ट्रेन को डिबोर्ड कर चुके हैं, बाकी एक नए पैसेंजर जो है वो फिर यहाँ पे आ चुके हैं। और हाँ, अभी चलते हैं, थोड़ा सा स्नान करते हैं, और ब्रेकफास्ट जो है बस अभी लगने वाला है ना ब्रेकफास्ट भी। हाँ सर। तो ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा स्नान कर लेते हैं क्योंकि भाई बिना स्नान किए ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता। तो चलते हैं, फटाफट स्नान करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद से अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करते, देखते हैं कि इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा होता है। तो भाई जैसे ही मैं नहा के आया ना, देखा तो अपना ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी था, और मैं वेट कर रहा था हैरी भाई का कि उनके साथ ब्रेकफास्ट जो है वो करूँगा, पर वो शायद पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके थे, अभी जस्ट उठे हैं वो। चलो फिलहाल अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं हम, और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में मिला क्या हमें आज। तो ब्रेकफास्ट में वही राजधानी का पौराणिक ब्रेकफास्ट जो है वही मिलता है, वेज कटलेट। अगर आप वेज ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको कटलेट मिलता है, अगर आप नॉन वेज चूज़ करते हो तो इसकी जगह पे आपको ऑमलेट जो है वो मिल जाता है, और वही नॉर्मल ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स, एक जूस मिल जाता है, और बस
ये हो गया आपके राजधानी का ब्रेकफास्ट। बाकी मैंने बात की थी भैया से कि इस ट्रेन में जो कॉन्टिनेंटल है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फ़िलहाल इस ट्रेन में जो कॉन्टिनेंटल है वो नहीं सर्व किया जा रहा। हालांकि पहले जो था वो सर्व होता था। जब मैंने पहली बार इस ट्रेन में यात्रा की थी तो मुझे मतलब प्रॉपर कॉन्टिनेंटल और ये सब चीज़ें जो है वो सर्व हुई थी। पता नहीं क्यों रेलवेज़ जो है वो अपना स्तर जो है वो थोड़ा और नीचे करते जा रही है केटरिंग के मामले में, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ट्रेनों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ राजधानियों में तो बहुत अच्छा है। बाकी कुछ राजधानियाँ ऐसी हैं जिनमें सर्विस ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बस फॉर्मेलिटी जो है वो हो रही है। इस ट्रेन में आपको वेज ऑप्शन में उपमा जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, उपमा भी आप ले सकते हो। मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ कटलेट जो है वो ऑर्डर किया। बाकी इसके बाद हमारा ट्रेन का जो हॉल्ट है वो सीधा राजनांदगांव है और ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा की देरी चल रही है। नागपुर तक ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई, सिर्फ 4 मिनट का डिले था नागपुर में, लेकिन उसके बाद से ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट हो गई थी। और जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि हमारी ट्रेन जो है फ़िलहाल अभी एक फॉरेस्ट एरिया से गुजर रही है जिसका नाम है डोंगरगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व। इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे पहाड़ जो है वो देखने को मिल रहे थे और ट्रेन की रफ्तार जो है वो मेरे आते ही धीरे हो गई। अभी जस्ट एक बहुत ही खूबसूरत सेक्शन जो है वो मिस कर दिया, मतलब काफ़ी सारे पहाड़ दिख रहे थे और एक तरफ पूरा वैली थी, लेकिन वो मिस हो गया। चलो, कहते हैं ना कि लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो बस जो है इसी पल का आनंद लो। और ये देखिए किसके साथ अपनी मुलाकात हो गई, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है ना। तो ट्रेन जो है वो और लेट होती जा रही है। अभी 1 घंटे लेट थी, अब 1.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई है और मुझे लग रहा है कि दुर्ग जो है ट्रेन ना वो 2 घंटे लेट पहुंचने वाली है। खैर कोई बात नहीं, ट्रेन कितनी भी लेट हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि राजधानी है तो लेट होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं क्योंकि रूट नया है, इसलिए मुझे बोर बिल्कुल नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है और इन्जॉय कर रहा हूँ मैं इस रूट को। यही होता है जब आप किसी नए रेल रूट पर ट्रैवल कर रहे होते हो ना। ये एल्को देखो कितने पुराने हो चुके हैं यार। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ ले यो। तो ट्रेन जो है ना बहुत क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रही है और 10 बजने वाले हैं और ट्रेन जो है वो दुर्ग नहीं पहुंची है। अभी तो हम राजनांदगांव जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ट्रेन बहुत लेट रुकी भाई, मतलब सोचा था कि पहुँच जाएंगे 12 बजे तक बिलासपुर, पर लगता नहीं है। अब 1-1.5 बजने वाले बिलासपुर पहुँचने में। राजधानी एक्सप्रेस का ये हाल है इस रूट पे, सोचो मतलब इस रूट पर उतनी ट्रेनें हैं भी नहीं, मतलब अगर देखा जाए नहीं एक्चुअली में मालगाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। वो फ्रेट तो बहुत है, लेकिन फिर भी फ्रेट के चक्कर में अगर इसको डिले कर रहे हैं तो ये तो अपमानित होने वाली बात हो गई ना फिर। देखो आप बताओ, ऐसे दिखाओ देखो ये हाल है इसका। मैं दौड़ के पहले पहुँच जाऊँ बिलासपुर। बहुत देर से चल रही है ऐसे, 1 घंटा हो गया। बहुत देर से चल रही है ऐसे। हाँ। बाकी हैरी भाई ब्रेकफास्ट खाया था? ब्रेकफास्ट अच्छा था, बढ़िया था। नॉर्मल कटलेट बाकी अच्छे थे ना, मतलब ट्रेन मैंने के? ऑमलेट खाए थे। अच्छा, ऑमलेट खाए थे। हाँ, अच्छे थे। चलो, भाई का केबिन कुछ और था। अभी लगभग सारी ट्रेन खाली हो चुकी है, मतलब अगर देखा है तो मेरा भी केबिन जो है वो खाली हो गया और ये वाला कूप जो है वो खाली हो गया। तो भाई यहाँ अकेले बैठे थे, मैं वहाँ अकेले बैठ के गुनगुना रहा था। चलते हैं, अभी अराइवल जो है राजनांदगांव का होने वाला है। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन भाई माफ़ करना उसके लिए। अराइवल देखते हैं क्योंकि मौसम बाहर का बहुत बढ़िया हो रखा है। मैं तड़प रहा हूँ अंदर से कि कब बाहर ट्रेन रुके और थोड़ा सा बाहर धूप लूँ। राजनांदगांव फाइनली पहुँच चुके हैं राजनांदगांव। और भाई यहाँ पहुँचने का सही समय था ना वो था सुबह के 8 बजे का, पर ट्रेन पहुँच रही है यहाँ पे 10 बजे और भैया की साइकिल जो है वो जा चुकी है। तो भाई ट्रेन में आप साइकिल लेके आ सकते हो, हाँ, लेकिन वो साइकिल जो पैक्ड होनी चाहिए तो आप ला सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं आ सकते। तो
अब ट्रेन की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, मतलब ट्रेन चल रही है फाइनली अब। और यहाँ से जो दुर्ग की जो डिस्टेंस है ना वो अराउंड 28 किलोमीटर की है, तो और स्लैक काफ़ी मिला हुआ इस ट्रेन को, तो हो सकता है कि जो ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही थी वो अब शायद घट करके सिर्फ 1 घंटे की देरी से पहुँचे दुर्ग, लेकिन देखते क्या होता है। तो शिवनाथ नदी को क्रॉस करने के बाद फाइनली दुर्ग पहुंचने वाले हैं और दुर्ग में ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले पैसेंजर्स अंकल भी जा रहे हैं। फाइनली दुर्ग में जर्नी समाप्त हो रही है अंकल की। चलो अंकल मैं हेल्प करता हूँ कुछ आपकी। दोनों बार उधमपुर एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर। तो फाइनली अंकल यहाँ ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया अंकल थे, प्यारे अंकल थे। अरे बाप रे बड़ी भारी है भाई। चलो अंकल बाय। बहुत अच्छा रहा। फाइनली भाई ट्रेन जो है वो दुर्ग जंक्शन पहुँच चुकी है और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 9:25, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है सुबह 10:35। ऑलमोस्ट आधे घंटे की देरी से यहाँ ट्रेन पहुँची है। चलो ट्रेन जो है जहाँ की 2 घंटे लेट चल रही थी, यहाँ आते आते सिर्फ 1 घंटे का विलम्ब जो है वो हुआ है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रेन को थोड़ा स्लैक मिला हुआ था। और इसके बाद रायपुर जो है वो भी बस कुछ ही दूरी पे है, सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। अच्छा बात करें दुर्ग की ना, तो ये एक जंक्शन स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो दल्ली राजहरा की तरफ निकल जाती है। बस यही एक लाइन यहाँ से निकलती है, इसलिए ये जंक्शन है। बाकी तो लाइनें जो हैं वो एक तो नागपुर से आती है और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रायपुर और बिलासपुर की तरफ, तो इसीलिए दुर्ग को जंक्शन जो है वो बोलते हैं। देखो बिल्कुल मेरा यही ओपिनियन होता है यार, ये वाले जो कोचेस हैं ना उत्कृष्ट वाले बहुत बुरे लगते हैं। कैसे लगते हैं हरी भाई? जैसे लगता है कि पता नहीं उड़ गया इनका रंग। मतलब अच्छे वाले थे, ब्लू थे पहले है ना, ब्लू अच्छे लगते थे। अभी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि धूप पे सिक के उस रंग उड़ जाता है ना लोहे का। नहीं उनको पेंट ही किया गया, उत्कृष्ट बनाया गया था इनको ये कलर देकर। कोई कलर है कोई ये कलर बहुत बुरा लगता है मुझे, मतलब सबसे बुरा लिवरी जो है ना मुझे यही लगता है। क्या बोले? और स्टार्टिंग में जब नए पेंट होते हैं ना तो फिर भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो 1 साल पुराने होते हैं ना, वो ब्लू वाले मुझे बहुत मस्त लगते हैं। ब्लू वाले तो अब मतलब बहुत ही कम ट्रेनों में ऐसा दिखता होगा ना कि ब्लू वाले एकदम। ब्लू वाले इसी में दिखते हैं कहीं। हाँ इसी में अब वो रेयर हो चुके हैं वो। हाँ। बहुत ही कम ऐसी ट्रेनें मिलेंगी जहाँ पे आपको पूरे ब्लू कोचेस मिले। चलो फिलहाल अपना डिपार्चर जो है वो दुर्ग से हो चुका है और बस अब चंद किलोमीटर्स की जर्नी अपनी बची हुई है। अपना जर्नी जो है बस अब खत्म होने वाली है, लेकिन हाँ उससे पहले रायपुर स्टेशन जो है वो आना है। उसके बाद हमारा आखिरी पड़ाव यानी कि बिलासपुर जो है वो आएगा। ये दुर्ग स्टेशन काफ़ी बड़ा है, मतलब हाँ मतलब सोचा तो था कि बड़ा ही होगा, पहली बार मैं दुर्ग स्टेशन को देख रहा हूँ ऐसे। अच्छा सामने ना दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, मेरे ख्याल से यहाँ से बस अब निकलने वाली कुछ देरी में वो। और ये जो रेक है ये खड़ी है दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस की, जो कि बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है। फ़िलहाल तो कैंसिल चल रही थी, अब पता नहीं, ये हर अल्टरनेट डे पे कैंसिल हो जा रही है ट्रेन। अक्सर ठंडियों में यही होता है कि ट्रेनें जो है वो कैंसिल हो जाती हैं, पर इस ट्रेन में भी यात्रा करना है मुझे एंड टू एंड, जल्दी करेंगे। और रायपुर से पहले और दुर्ग के बाद भिलाई स्टेशन जो है वो आता है, फ़िलहाल उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। और भिलाई के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि यहाँ पे लोको शेड है और यहाँ पे ना जो इंडियन रेलवे में जो ट्रैक्स बनते हैं ना, जो हाई स्पीड ट्रैक्स बनते हैं कंटिन्यूस वाले, जिसमें वेल्डिंग जो होती है वो कुछ दूरी पे होती है। मैंने एक टेक्निकल वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ था, पता नहीं अभी वो कहाँ पे है, लिंक मैं दे दूँगा उसका। तो वैसे जो ट्रैक्स होते हैं ना उनका जो प्रोडक्शन है वो यहीं भिलाई में ही होता है। और यहाँ पे पावर प्लांट भी है, मतलब भिलाई अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे भले ही छोटा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम जो है वो इंडियन रेलवेज़ के होते हैं।
मुंबई से निकलने के बाद अपना अगला हॉल्ट जो है वो रायपुर होने वाला है। तो चलिए फ़िलहाल रायपुर का अराइवल जो है वो देख लेते हैं और बातें करते हैं आपसे रायपुर के बारे में। तो फाइनली करीब 1400 किलोमीटर की जर्नी खत्म करके पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 10:05, पर ट्रेन पहुँची है यहाँ पे 11:20। तो 1 घंटे 10 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँची है। ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट चल रही थी, पर यहाँ आते आते सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट की देरी जो है वो हो रही है। और बात करें रायपुर की, तो रायपुर ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत शहर है। फर्स्ट टाइम मैं रायपुर में आया हूँ। हालांकि मन तो बहुत था कि रायपुर को एक्सप्लोर करूं, लेकिन मुझे जाना आगे बिलासपुर तक, तो फिर कभी रायपुर को एक्सप्लोर करूंगा। वैसे बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत साफ़ सुथरा शहर है ये। और हाँ, 2021 में जब साफ़ सुथरे शहरों की सूची बनाई गई थी तो उसमें रायपुर 6वें नंबर पे था। और यहाँ पे जो नया रायपुर बनाया गया है, यानी कि अटल नगर मेरे ख्याल से उसका नाम है, वो तो और भी खूबसूरत और भी बढ़िया बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा मन है यार रायपुर को एक्सप्लोर करने का, लेकिन फिर कभी आऊँगा तो ज़रूर से रायपुर को एक्सप्लोर करूँगा। और जितने लोग भी रायपुर में रहते हैं ना, उनसे यहाँ पे मुलाकात करूँगा मैं। फिलहाल अगर बात करें रायपुर की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है ऑब्वियसली बिलासपुर की तरफ, जब हम जाने वाले हैं। एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि नागपुर गोंदिया की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टीटलागढ़ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं, इसलिए रायपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चलिए, ऑन टाइम तो नहीं पर विलम्ब के साथ ही अपना डिपार्चर रायपुर जंक्शन से हो चुका है। और ये सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है, तो सामने खड़ी है पुरी दुर्ग, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। 3। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो रायपुर से हो चुका है। रायपुर में कभी आप गए हैं बाहर नहीं गए हैं? रायपुर घूमना है मुझे यार। तो ट्रेन करीब 11:30 पे रायपुर से निकल चुकी है, और इसके बाद अपना आखिरी हॉल्ट, आखिरी पड़ाव बोल सकते हो, बिलासपुर। बस वही बचा है। अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो अगर देखा जाए ना, तो ट्रेन आराम से 1.5 घंटे में ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है। तो उस हिसाब से हमारी ट्रेन जो है वो करीब 1 बजे बिलासपुर पहुंच जाएगी, 1 घंटे की देरी के साथ। अब देखते हैं कि मेरी भविष्यवाणी या मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही होता है या फिर गलत होता है। और अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास का इंटीरियर दिखाऊं, तो उसका इंटीरियर जो है कुछ ऐसा है। ये वैसे केबिन है जहाँ पे 4 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं एक साथ, 2 लोग अपर और 2 लोग लोअर पे। हालांकि जो लोअर वाली सीट होती है ना, वो ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन अपर भी ख़राब नहीं है। सीट की विड्थ काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है ये, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और बात करें ट्रेन के इंटीरियर की, तो इसका जो फर्स्ट क्लास है मुझे बहुत ही नॉर्मल लगा। ऐसा कोई यहाँ पेंटिंग नहीं है, कोई मतलब ऐसे फूल वूल कुछ नहीं लगे, जो कि बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल लुक है इस राजधानी का। सेम इंटीरियर भी वैसे ही है। इंटीरियर में आपको कोई भी पेंटिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई भी पोर्ट्रेट नहीं लगे हैं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। और अगर मैं कूप में आपको ले चलूँ तो वहाँ भी कुछ हाल वैसा ही है। और अगर बात करूँ कूप की ना, तो यहाँ भी नॉर्मली जो अच्छी राजधानियाँ होती हैं उनमें, मतलब ये भी अच्छी है, लेकिन पोर्ट्रेट होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं, वो लगे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रूखा सूखा, बहुत सिंपल है इसका इंटीरियर। क्यों भाई, बहुत सिंपल है ना? एवरेज है। आखिरी चाय भैया ने फिर दे दी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चाय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कम। देखो यार, ये चीज़ होती है अच्छी बात कि अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आप मतलब मंगा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ जब टाइम होता है सिर्फ तभी मिलता है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा चाय जो है मंगा सकते हो खुद के लिए। बस बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, और पहुंचने से पहले अपनी आखिरी चाय जो इस ट्रेन में वो हमने मंगा ली। बनी बनाई चाय बिल्कुल, और टेस्ट मतलब ठीक है, जो नॉर्मल जो गर्म पानी होता है ना उससे तो अच्छी है। अब ट्रेन में इससे अच्छी चाय जो है वो उम्मीद नहीं कर सकता मैं। बाकी अभी तक का सफ़र जो है बहुत ही बढ़िया रहा यार, और साथ में ना भाई मिल गए, इसलिए जर्नी का पता ही नहीं चला। मतलब अच्छा लगा, बोरिंग जर्नी थी, कंपनी अच्छी मिल गई। तो हैरी भाई मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, मतलब बहुत कुछ जान के अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं, देखा बहुत बार है, बहुत बार फर्स्ट टाइम मिला हूँ, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बातें की। बिल्कुल सही में काफ़ी अच्छा। मैं व्लॉग करता हूँ बाहर जाया था, और भाई अचानक से बाहर निकलते हैं। मैंने आवाज़ पकड़ ली, मैंने बोला यार ये तो स्टोरी टेलिंग मैंने सुनी है कहीं पे। हाय दोस्तों, मैं हूँ संदीप। समझ गया मैं भैया, कोई जा रहे हैं भाई। सर ये चीज़ अच्छी हुई, और भले ही हम लोग की सीट्स अलग अलग थी, लेकिन हम लोग जब खाना पीना वो साथ में किए, और काफ़ी चीज़ें शेयर की हम लोगों ने। काफ़ी अच्छा लगा जर्नी करके। बस अब जर्नी जो है ख़त्म होने वाली है।
यार ये ना बहुत गलत बात है। मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ट्रेन जो है वो 1 बजे पहुंच जाएगी बिलासपुर, लेकिन अभी वक्त हो रहा है 1:20 और ट्रेन यहाँ बिलासपुर के आउटर में नहीं, मतलब 10 किलोमीटर पहले ही ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। करीब 40 मिनट से ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, तो ट्रेन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लेट हो ही गई। अगर यहाँ से टाइम से ट्रेन निकल जाती ना तो ज़ाहिर तौर पे 1 बजे हम बिलासपुर पहुँच जाते। पर पता नहीं क्यों राजधानी एक्सप्रेस को उड़ा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कि ये इनकी खुद की राजधानी है, बिलासपुर राजधानी है, लेकिन इसी को प्लेटफॉर्म पर नहीं ले रहे हैं। ये पता नहीं क्या लॉजिक है। तो अभी हम लोग गार्ड के केबिन में गए थे, भाई गए थे एग्जैक्टली। क्या हुआ? तो अभी हम गार्ड के केबिन में गए थे और वहाँ पे हमने पता किया कि भाई बहुत देर से गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस हो रही हैं और प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा, अभी 2-3 गाड़ी और निकलने वाली हैं। तो राजधानी है यार, मतलब इसके लिए तो अलग से प्लेटफॉर्म खाली कर सकते हैं ना। तो ये बात तो है। अरे कनेक्टिंग ट्रेन होती है, छूट जाती है तो फिर और बुरा लगता है। कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाए, किसी का टाइम कुछ नहीं। हाँ यार, हर किसी को काम होता है, obviously, हर किसी को काम होता है। तो यहाँ बैठे बैठे करे तो करे, अब प्लेटफॉर्म में लगी होती तो उतर जाते हैं, उतर जाते हैं उतर आराम कर से। जाते। वही है, मतलब रोक के बहुत देर से इसको रखा हुआ है और समझ नहीं आ रहा 40 कि मिनट हो क्या। गए लगभग, 1 घंटे होने वाले हैं 1 घंटा होने वाला ऑलमोस्ट 1 घंटे। मैंने बोला था कि 1 बजे पहुंच जाएंगे और हम यहाँ पे 1 बजे से पहले ही यहाँ पे आ गए थे। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा ना यहाँ से। है। 8 किलोमीटर। हाँ ऑलमोस्ट, मतलब 8-10 किलोमीटर है, लेकिन बहुत देर से ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। देखते हैं कब यहाँ से निकलती है। ट्रेनों का सिलसिला जो है वो निकल रहा है, मतलब ट्रेनें जा रही हैं आ रही है। फ्रेट ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, वो निकल गई। उस तरफ एक फ्रेट ट्रेन खड़ी थी, वो भी निकल गई। और यहाँ पे दुर्ग निज़ामुद्दीन जो है ये भी निकल रही है और हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी होकर सड़ रही है। अब शायद से इस ट्रेन के जाने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो अब यहाँ से आगे बढ़े, देखते क्या होता है। बिलासपुर डिवीज़न, मतलब मैं तो मान गया कि भाई, मैं मानता था प्रयागराज को कि भाई प्रयागराज गाड़ियों को बहुत रुलाता है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं प्रयागराज को लेकर के, लेकिन बिलासपुर में ये पहला मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। और शायद जो लोग बिलासपुर के हो या इस डिवीज़न के हो ना, ज़रूर से मुझे बताना कि यहाँ पे क्या हाल रहता है ट्रेनों का। फ़िलहाल तो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है। पिछले अपनी खुद की राजधानी को पिछले 1.5 घंटों से आप यहाँ पे रोक के रखे हो, तो नॉर्मल ट्रेनों के साथ यहाँ पे क्या अत्याचार होता होगा वो तो यहाँ के लोग ही जाने। चलिए फाइनली, जैसा कि उम्मीद था कि इस ट्रेन के आने के बाद हमें शायद यहाँ से जाने का क्लियरेंस मिल जाए, और वाकई फाइनली 1.5 घंटों के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। बहुत देर से खड़ी थी भाई, क्या बताऊँ। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति थी यार, ये नाम भूल जाता हूँ कभी कभी मैं। सब्सक्राइब कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया? थैंक यू भाई। यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अगर वीडियो देख रहे हो तो। तो अभी हाल ही में ना यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका इनॉग्रल हुआ है, और अभी भी मुझे उसका कुछ जो छाप है ना वो देखने को मिल रही है। मतलब फूल माला से स्टेशन जो है वो सजाया गया है। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। टाइम अराउंड 2 बजे का हो चुका है, तो ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटे की देरी से यहाँ पहुँची है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ट्रेन आराम से 1 बजे पहुँच जाएगी, बट ट्रेन लेट हुई और लेट होती गई, 2 बजे यहाँ पहुँची है। तो फाइनली इस जर्नी में इतना ही। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। फर्स्ट क्लास में जर्नी बहुत टाइम बाद मैंने की है, और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो एवरेज सा था। मतलब ऐसे बहुत अच्छा नहीं बोल सकता इसको मैं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी राजधानी में ट्रैवल किया हुआ है। इसकी भी अच्छी थी पर एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और एक्सपीरियंस जो मैंने पहली बार लिया था ना इस ट्रेन का, वो एक्सपीरियंस टॉप नॉच था, बहुत ही बढ़िया था। मेरी पहली राजधानी थी ये, लेकिन इस बार शायद मुझे उतना मज़ा जो है वो नहीं आया इस राजधानी में। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस राजधानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और बस फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।